कुरान वाले तो हमने देखे, उसी से अखज़ शुदा है। तो वो मैं अब आपके सामने रखता हूँ। 11 औसाफ है इनफैक्ट, रजुलन कामिल हु इज़ अ कंप्लीट मैन। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ उन्होंने जो है वो बताई वो है मुरुआ, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, द सलफ एक्सप्लेन्ड मुरुआ एज नंबर 1। अब स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर क्या है कि एक अच्छा किरदार, एक स्ट्रॉन्ग किरदार, उसमें क्या क्या आता है। नंबर 1, डजंट बेग फॉर अटेंशन, कि वो अटेंशन को बैग नहीं करता है। ठीक है, यानी उसमें गीरा होती है, उसमें ऑनर होता है। और आज आप देख लें कि हम सब की बहुत बड़ी वीकनेस की वजह है कि वी बैग फॉर अटेंशन। और ये मैं समझता हूं कि कोई इतना बड़ा ऐब नहीं है, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज होती हैं, कुछ पर्सनैलिटीज में ये ज्यादा होता है, लेकिन हम यह बात कर रहे हैं कि वी हैव टू चेज दीज बेंचमार्क एट्रीब्यूट। हर चीज लर्न की जा सकती है, आपको पता है ना ये चीज। साइकोलॉजी में ये स्कूल ऑफ थॉट है, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, जिसका लुबे लुबाब और निचोड़ ये है कि हर क्वालिटी अपने अंदर लाई जा सकती है लर्न करके। देखिए, कुछ क्वालिटीज खुदादाद हैं, सलाहियात, और कुछ लर्न की जाती हैं। ठीक है, और बिल्कुल लर्न की जा सकती हैं, और बल्कि जो लर्न करेगा उसको ज्यादा सवाब होगा। क्यों? देखें, एक बंदा, उसको नेचुरली गुस्सा नहीं आता, उसका मिजाज ही बहुत धीमा है, क्योंकि उसके माँ बाप का धीमा है, उनके अबाजदाद का धीमा था। कुछ लोग होते हैं ना बहुत धीमे होते हैं, तो शायद उन्हें इतना सवाब नहीं मिलेगा गुस्सा कंट्रोल करने का। गुस्सा कंट्रोल करने का सवाब ज्यादा उसे मिलेगा जिसने लर्न किया गुस्सा कंट्रोल करना। और अगर लर्न ना हो सकता तो फिर गुस्से की सजा क्यों है? समझ रहे? तो हर चीज लर्न भी की जा सकती है। ठीक है, जहानत लर्न की जा सकती है, इमोशनल इंटेलिजेंस लर्न की जा सकती है। तो ये एट्रीब्यूट्स लर्न किए जा सकते हैं। कैसे? ऐसे लोगों में बैठ के, ठीक है, ऐसे लोगों को रोल मॉडल बना के, इन चीजों को प्रैक्टिस करके, अल्लाह से दुआ करके। तो ये पूरा एक सब्जेक्ट है, मॉडलिंग कहते हैं इसको, बिहेवियर को मॉडल करना मॉडलिंग कहते हैं। अच्छा, तो पहली चीज है कि ही डजंट बैग फॉर अटेंशन। नंबर 2, ही डजंट डू चीप थिंग्स, यानी ऐसी फजूल चीजें, चीप थिंग्स टू गेन अटेंशन, वो उसकी वीकनेस ऑफ कैरेक्टर है। नंबर 3, ही डजंट कॉम्प्रोमाइज ऑनर फॉर लाइक्स एंड ट्रेंड्स। ये मैं मॉडर्न दौर के मुताबिक बता रहा हूं, इंटरप्रेट करके, कि यानी ऑनर अपने सेक्रीफाइस करना फॉर लाइक्स एंड ट्रेंड। नंबर 4, होल्ड्स हिमसेल्फ टू अ हायर स्टैंडर्ड इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। जैसे एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि रेपुटेशन इज व्हाट यू आर इन फ्रंट ऑफ पीपल, कैरेक्टर इज व्हाट यू आर व्हेन यू आर अलोन। असल कैरेक्टर है जब तुम अकेले हो। ठीक है, वो कैरेक्टर है, बाकी सब रेपुटेशन है, बाकी सब जो है ना परफॉर्मेटिव सेल्फ है। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं साइकोलॉजी के, परफॉर्मेटिव सेल्फ वर्सेस ऑथेंटिक सेल्फ। परफॉर्मेटिव सेल्फ है मास्क पहनना और लोगों के सामने एक्टिंग करना। ठीक है, ये परफॉर्मेटिव है। ऑथेंटिक सेल्फ है अकेले में आप कैसे हैं, ओके, उसमें पता लगेगा, घर वालों के साथ कैसे हैं, वो ऑथेंटिक सेल्फ है। नबी सच ने फरमाया कि मैं तुम सबसे ज्यादा घर वालों से अच्छा हूं, और तुम में से सबसे अच्छा कौन है? जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, क्योंकि ऑथेंटिक सेल्फ वहां निकलती है। बाकी सब परफॉर्मेटिव है, बॉस के सामने, दोस्त के सामने, हर कोई अच्छा होता है, हर एक में टॉलरेंस होती है। ठीक है ना, हर कोई प्यार से बात करता है दूसरे से, लेकिन घर वालों के साथ कैसा है? दैट इज ट्रू कैरेक्टर। तो ये पहला स्ट्रेंथ हमें पता लगी, जिसको हम कहेंगे मरुआ, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, जिसमें डजंट बैग फॉर अटेंशन, डजंट डू चीप थिंग्स, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता अपने ऑनर को फॉर चीप थिंग्स। और नंबर 4, हायर स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करता है इवन जब अकेला है, तब भी उसका हायर स्टैंडर्ड रहता है, कैरेक्टर रहता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज अल हिकमा, विजडम, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। आपको पता है लुकमान सलाम के बारे में अल्लाह ने कहा कि वलकद आतैना लुकमान अल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह, कि हमने लुकमान को हिकमत दी थी। क्या कहा था? अनिश्कुर लिल्लाह, गिव थैंक्स टू अल्लाह, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज हिकमा, शुक्रगुजारी हिकमा है, ट्रस्ट मी। बहुत कम लोग शुक्रगुजारी करते हैं। आप सोचें आपने लास्ट टाइम सजदा शुक्र कब किया था? सजदा शुक्र जो है ये सुन्ना मौक़दा है, सुन्ना मौक़दा, ये थेरेपी है, पूरी थेरेपी है। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड में बहुत बड़ी हिकमा है। हमारे एक जानने वाले हैं, मैं उनके साथ दुबई में था, CEO एक कंपनी के, माशाल्लाह काफ़ी अल्लाह ने उन्हें पैसा भी दिया हुआ है, तो वो इंडियन है। तो वैसे इंग्लिश में बात करते हैं, क्योंकि मुंबई से हैं तो टपोरी लैंग्वेज नहीं होती, वो बोलते हैं, जब उर्दू बोलते हैं तो वो बोलते हैं। तो हमारे साथ डिनर कर रहे थे, ताहा भाई भी थे। तो मैं नोट किया वो खाना नहीं खा रहे, रात के तकरीबन 8 बजे हुए थे, उन्होंने बस पानी पिया। तो हमने कहा कि आप, अरशद नाम था, अरशद, खाना क्यों नहीं खा रहे आप? तो उन्होंने कहा कि मैं 9 बजे सो जाता हूँ। तो मैंने हैरानगी से पूछा, हम 7-8 लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि आप कब से 9 बजे सो रहे हैं? कहते कि 25 साल से मेरी यही रूटीन है। तो मैंने कहा मैंने तो सुना था बुक्स में कि CEOs की ये रूटीन होती है, तो आज आप बता रहे हैं कि मेरी वाकई ये रूटीन है, तो व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड इट? तो मैंने कहा पता नहीं अब क्या एक टिप देंगे, कुछ साइकोलॉजी झाड़ेंगे, क्योंकि CEO लेवल का बंदा है। तो फिर वो जरा टपोरी लैंग्वेज में आ गए, कहते अरे मोहम्मद अली, मैं अल्लाह के फैसलों से राजी हूँ, इसलिए 9 बजे नींद आ जाती। तो बड़ी बात उन्होंने कह दी, कहते कि मैं अल्लाह के फैसलों से राजी हूँ, इसलिए मेरे को 9 बजे नींद आ जाती है। तो ही समड इट ऑल अप। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड जो है ये वाकई एक मर्द कर सकता है, मर्द का बच्चा, यानी हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र करना। और बड़ी ये जिहाद है, बहुत जिहाद है, नहीं होता, जिहाद है। ठीक है, तो रजुलन कामिल का एक बताया हिकमा, और हिकमा इज ग्रैटिट्यूड। हिकमा में कुछ और चीजें भी आती हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, जैसे कहते हैं कि ब्रेवरी विदाउट विजडम, ये एक कोट है कि ब्रेवरी विदाउट विजडम इज लाइक अ स्वॉर्ड इन द हैंड ऑफ अ चाइल्ड।
अगर आप बच्चे के हाथ में तलवार पकड़ा दोगे तो बच्चा अपना भी नुकसान करेगा, दूसरों का भी करेगा। तो अगर एक बंदा बहादुर है लेकिन उसमें हिकमत की कमी है तो वो नुकसान करेगा, ठीक है, अपना भी दूसरों का भी। तो ज्यादातर नौजवान जब दीन की तरफ आते हैं तो बहादुर बहुत होते हैं लेकिन हिकमत की कमी होती है, ठीक है, हिकमत की कमी, तो वो जरा नुकसान भी हो जाता है। और ये हमसे भी गलती हुई। मैं भी जब दीन की तरफ आया था तो मैंने इंफॉर्मेशन तो लर्न कर ली थी, ये गलत, ये सही, ये हराम, लेकिन हिकमा है कि उसको प्रेजेंट कैसे करना है। और वो कैसे आएगी, वो उलमा में बैठ के आती है, जो सालों साल जिन्होंने लगाए हुए हैं, जिनका एक्सपोजर है, जिन्होंने पता नहीं क्या क्या सिचुएशन देखी हुई है, ठीक है, जिन्होंने नहीं अनिल मुनकर अमर बिल मारूफ मुख्तलिफ सिचुएशंस में किया है। तो इसलिए स्वॉर्ड अगर बच्चे को पकड़ा देंगे तो नुकसान करेगा। तो कहते हैं असलाफ के हिकमा से क्या क्या मुराद है। नंबर 1 कि जो एक शख्स विजडम वाला होता है उसको पता होता है मैंने कब बोलना है, कब खामोश करना है। ब्यूटीफुल, यानी हिकमत का तकाजा है कब बोलना है, कब खामोश होना है। अब ये कैसे सीखेंगे? देखिए, आज हम जिन लोगों को सुनते हैं वो तो बगैर सोचे समझे बोल रहे होते हैं, यानी ये व्लॉगर्स हो गए और ये एक्सपर्ट्स हो गए और जो पॉडकास्ट करने वाले हो गए। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। यानी अगर हम ऐसे लोगों को सुन रहे हैं जो बगैर सोचे समझे बोली जा रहे हैं, बस बोली जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं बस यही पब्लिक सुनिए, बोली जाओ बोली जाओ बोली जाओ। तो जो विजडम वाला इंसान है वो सोचता है कब बोलना है, कब मैंने खामोश होना है, ठीक है। तो इस पर सोचिएगा। और नंबर 2, दे अंडरस्टैंड पीपल, उन लोगों को समझते हैं। ये हिकमत का तकाजा है। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी हिकमत थी, वो देख लेते थे सवाल करने वाला हर सहाबी को मुख्तलिफ जवाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई सहाबा ने पूछा मुझे नसीहत कीजिए। एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह नसीहत कीजिए, ला तग़ज़ब, गुस्सा न कर। 3 बार कहा ला तग़ज़ब, गुस्सा न कर, गुस्सा न कर। एक और आया, या रसूलल्लाह मुझे नसीहत कीजिए, उनको कोई और जवाब दिया। तो हर सहाबी को मुख्तलिफ जवाब है, ठीक है, क्योंकि ही अंडरस्टूड पीपल, उनको पता था लोगों का। और अंडरस्टैंड पीपल से भी मुराद है उनके जज्बात को समझना, सिचुएशन को समझना। ऐसे ही बस गुस्सा चढ़ाओ तो मुंह से कुछ ना निकाल देना, बल्कि समझना कि अगले ने, चलो अगर तुम्हारे साथ कुछ किया है तो हो सकता है ही और शी मस्ट बी गोइंग थ्रू समथिंग, ठीक है, यानी उनकी सिचुएशन भी समझना, अंडरस्टैंड करना लोगों को, ये भी हिकमत का तकाजा है। उसके बाद द एबिलिटी टू सी कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी बहुत खूबसूरत बात है, और ये सारी असलाफ की बातें मैं बता रहा हूं कि जो हिकमत वाला इंसान होता है वो नताइज को देख लेता है। जैसे स्टीवन कोवी की किताब है ना, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, उसने क्या कहा था कि सक्सेसफुल लोग दे कीप द एंड इन माइंड। इसका क्या मतलब है, वो कॉन्सिक्वेंसेस को देख लेते हैं पहले ही। जैसे अगर किसी नॉन महरम से बात चल रही है तो पहले ही उनको एंड पता लग जाता है कि इसका कोई एंड नहीं है, इसका यही एंड है कि इससे मेरी मेरी सीधी सी बात है, नफसानी ख्वाहिश और भड़केगी, उससे मैं 2-3 से और बातें करूंगा, फिर भी वो चीज पूरी नहीं होगी, और बढ़ती जाएगी। जैसे एक प्यासा सहरा में जाता है तो सैराब, वो जो एक मिराज एक चीज होती है, उसे लगता है पानी है, ये तो सूरह नूर में मिसाल है ना, तो वो आगे जाता है आगे जाता है, तो वो चीज और दूर जाती है और दूर जाती है। अल्लाह ताला ने असल में फासिक की, काफिर की मिसाल दी सूरह नूर में, कि वो समझता है पानी है पानी है पानी है, लेकिन वो चीज दूर जाती है दूर जा। तो इन चीजों का एंड ये है, इमेजेस देखने का और ये नॉन महरम से बातें करने का, मतलब इट वेयर विल इट एंड, इसका एंड क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, कुछ भी नहीं, मिलेगा ही नहीं, सीधी सी बात है, क्या मिल जाएगा, या हराम करना पड़ेगा, ठीक है ना, यही एंड है, और फिर उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेज। तो बंदा जब आपको, बल्कि मजे की बात बताता हूं, तफक्कुर और तदब्बुर जो है, ये आपको पता है ना, 2 टर्मिनोलॉजीज हैं। तो 3 चीजों से चेंज आती है। ये इमाम गजाली का मॉडल है, इब्न अल कय्यम का भी मॉडल है चेंज का, कि हाउ टू चेंज। और आजकल हमारा टॉपिक भी चल रहा है कि तब्दीली कैसे आती है इंसान में। 3 स्टेप से आती है, तफक्कुर, तदब्बुर और तजक्कुर, ये 3 स्टेप्स हैं, ठीक है, तज़किया के। तफक्कुर क्या है, गौर व फिक्र से निकला है, ठीक है, गौर व फिक्र करना, यानी बैठकर सोचना, उसको तफक्कुर कहेंगे। तदब्बुर भी है कुरान में, अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या ये कुरान पर तदब्बुर नहीं करते, ठीक है ना। तो तदब्बुर जो है, मजे की बात, इसका जो रूट वर्ड है दुबर है मेरे ख्याल गालिबन, इट मींस द रूट वर्ड मींस द एंड ऑफ समथिंग, मजे की बात, किसी चीज का एंड। तो तदब्बुर बेसिकली है किसी चीज का एंड देख के उस पर गौर व फिक्र करना। जैसे फिरौन का वाकया है, फिरौन के वाकये पे तदब्बुर क्या होगा, ये सोचना कि उसका एंड क्या हुआ, फिरौन का एंड क्या हुआ, ठीक है, जो मिसालें बयान की गई हैं, इसको तदब्बुर कहते हैं। और तजक्कुर किस चीज को कहते हैं, तज़किरे से निकला है। तजक्कुर कहते हैं उस चीज को नोट डाउन करना और उस चीज को पढ़ते रहना, उस चीज को रिपीट करते रहना, ठीक है। तो आज का जो इंसान है वो इन तीनों चीजों से बरी है। उसकी वजह ये एल्गोरिदम्स है, ये मोबाइल फोन है, क्योंकि कोई चीज टिकती ही नहीं जहन में। रील्स देखते हैं, सब गायब हो जाता है, सब गायब हो जाता है, पिछला सब उड़ जाता है, ठीक है। तो हम सब भूल रहे हैं, ना तफक्कुर हो रहा है, ना तदब्बुर हो रहा है, ना तजक्कुर हो रहा है। तो ये क्लास तो चले, तफक्कुर है, ये तो तफक्कुर की महफिल है, ठीक है। तदब्बुर ये होगा कि घर जाके और सोचें कि ये बात हुई थी तो इसका मैं और कॉन्सिक्वेंसेस सोचूं, जैसे अल्लाह कहता है सही भी बता दिया गलत भी बता दिया, फैसला कर लो, तो ये तदब्बुर होगा। तजक्कुर होगा नोट डाउन करें इसको घर जाके और डिस्कस करें, दूसरों से डिस्कस करें, दोस्तों को बताएं कि यही लेक्चर वहीं जाके दे दें, याद हो जाएगा। यही लेक्चर घर वालों को दे दें, जाके एक शॉर्ट सी समरी बयान कर दें, ठीक है, कि आज मैंने ये हमने बात की थी, तो उसकी समरी बना लें,
तो ये तज़क्कुर हो जाएगा और उससे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ चली जाती है, ठीक है? तो वो कहते हैं इस्लाफ के जो एक हकीम इंसान है, वाइज़ इंसान, वो कॉन्सिक्वेंसेज़ को देख लेता है और फिर समझ जाता है। फिर वो समझ जाता है कि चीज़ मेरे लिए बेहतर नहीं है, इसको मुझे नहीं करना। फिर चौथी चीज़ वो कहते हैं कि वो मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ तरीके से एक्ट करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं इसे, कि उसे पता है फलानी सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है और फलानी सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, ठीक है ना? जैसे एक बंदा शादी पर गया हुआ है, तो वहाँ जाके कब्रिस्तान और मौत का दर्श नहीं शुरू कर देना, कि वहाँ पे सब खुशी मनाने आए हैं। वहाँ पे जाके मौत की बातें करना, ये सिचुएशन के जो है मुतरादिफ है, ठीक है? वहाँ पे जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक़्त जो है दीन की बात नहीं करते थे। अल्लाह के नबी ने बल्कि खुद सहाबा को सिखाया 3 दिन से ज़्यादा लोगों को नसीहत ना करो, लोग बोर हो जाएँगे। हर महफ़िल का एक तकाज़ा होता है, हर महफ़िल का एक तकाज़ा होता है, ठीक है? तो वो समझता है कि सिचुएशंस को डिफरेंटली मैंने कैसे ट्रीट करना है। तो ये आपको ऐसे लोगों में बैठ के ही पता लगेगा, ठीक है? मेंटोर इसीलिए कहते हैं ना, मेंटोर की कितनी ज़रूरत है। मेंटोर के साथ उठना बैठना चाहिए, ज़रा सीखना चाहिए और मिल जाता है मेंटोर, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाता है मेंटोर। अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला ज़रूर देगा इंशाल्लाह। तो दूसरा है हिकमा, ठीक है? पहला क्या था? मरुआ, कैरेक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। दूसरा है हिकमा। तीसरा है हिल्म, अल हिल्म। अच्छा, आपको मजे की बात बताता हूँ कि आप अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइटल्स पढ़ें कुरान में, सुभान अल्लाह, एक तो अल्लाह ताला ने उनको हकीम भी कहा है, इब्राहिम सलाम को। आप देखें कि लुकमान सलाम को सिर्फ हकीम कहा है, लेकिन इब्राहिम सलाम को हकीम भी कहा है, हलीम भी कहा है, अलीम भी कहा है, हनीफ भी कहा है, फितरा पे, अपॉन द फितरा। तो बहुत से उनके टाइटल्स हैं। लेकिन हिल्म क्या है? एनीवन, हिल्म क्या है? व्हाट इज अल हिल्म? अल्लाह का नाम भी है ना, अल हलीम। तो हिल्म क्या है? बुर्दबार, बिल्कुल सही। यानी फॉरबियरेंस होना, बर्दाश्त को हिल्म कहते हैं, बर्दाश्त होना, ठीक है? तो इसमें क्या है? हिल्म में कामनेस, कंपोजर और बर्दाश्त। कब बर्दाश्त दिखाई जाती है? जब कुछ चीज आती तभी बर्दाश्त दिखाई जाती है ना। जैसे किसी ने आपको गाली दे दी, तो हिल्म क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बद्दू था, उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर खींची, यहाँ से कुछ चादर थी या एक कपड़ा सा पहना हुआ था, यूं करके उसने खींची तो रैश लग गया अल्लाह के नबी। अब सोचें कितनी तकलीफ और कितना गुस्सा चढ़ता है। यहाँ पे कोई आपका मफलर खींचे, आपको कितना गुस्सा चढ़ेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत डिग्निटी से मुड़े, कंपोजर से, उसकी तरफ देखा, उसने कहा, या मोहम्मदा, तुमने इंसाफ नहीं किया। आखिर देखें बात भी कैसी की। अब नबी तो है, खैर नेक्स्ट लेवल नबी का हिल्म होता है, जाहिर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या बात है? उसने बताया कि ये मामला था, कोई मेरे ख्याल खजूरों का मामला था, माल गनीमत का मामला था, एनीवे। तो उसने कहा कि आपने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको दो जो ये मांग रहा है, बल्कि जितना मांग रहा है उससे चलो ज्यादा दे दो। तो ये नेक्स्ट लेवल हिल्म है। इब्राहिम सलाम का हिल्म देखें, या अबती यानी अब्बा जान गालियां दे रहे हैं और वो आगे से या अबती कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं।